रैना को भी बोला है, मैं आज चैलेंज से कहता हूँ रविंद्र रैना को भी, जब बोर्ड लेने आएगा जहाँ ये पूरी बातें खुलेंगी उस वक्त खुलेंगी, आज नहीं खुलेंगी। अगर प्रोजेक्ट आपने दिया है तो काम क्यों नहीं कराया, हमारे लोगों को बुद्धू क्यों बनाया है? मैं तो सीधा चैलेंज करता हूँ, हमें कोई जरूरत नहीं थी इस प्रोजेक्ट की। जो रोड खन के गया, लोग पैदल चलना मुश्किल हो गया लोगों के लिए। इससे बेहतर हम था जब रोड में मेटाडोर चलती थी, आज कोई मेटाडोर नहीं, लोग सुंदरबनी पैदल जा रहे हैं। कोई बीमार हो जाता है कंधे पे उठा के जाना पड़ता है, पहले 6 आदमी करने पड़ते हैं उनको उठाने के लिए, भाई चलो मरीज लेकर सुंदरबनी जाना है। कहीं ना कहीं जो रविंद्र रैना साहब हैं, रविंद्र रैना की हम थैंक यू भी करते हैं, उन्होंने प्रोजेक्ट बना के भेजा। ये क्या मिलवक्ती चल रही है? ये हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का कोई है ना, कोई अंदर हाथ चल रहा है, क्या चल रहा है? हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये हम चैलेंज करना चाहते हैं और मैं ये चैलेंज करना चाहता हूँ, 1 महीने तक इस काम रोड का काम शुरू नहीं होगा, हमारा चौक सुंदरबनी बंद करूंगा, मैं कराऊंगा। मैं चैलेंज करके जाता हूँ आज। पर कहीं ना कहीं ऐसा मैं लगे डीसी साहब को ये चैलेंज करना चाहता हूँ कि रोड का काम जल्द से जल्द शुरू करा दे, या ठेकेदार का टेंडर चेंज कर दो, जैसा मर्जी करो, काम शुरू करो। जिस तरह से मैं हम बातें ज्यादा ना करेंगे ना, कोई हम जरूरत है हमें करने की, हम तो चाहते हैं हमारा काम होना चाहिए। या तो हमारी जो पहले लुक पड़ी थी ऐसे लुक डाल दो, हम ठीक है, हमें कोई 15 करोड़ का प्रोजेक्ट नहीं चाहिए, हमें वो वाला चाहिए जो जैसे पहले था वही दे दो। हमारी मेट्रो तो चलती थी ना, लोग जाते तो थे ना। आज किसी ने कोई आम लेके जाना है, किसी ने कुछ लेके जाना है, किसी ने हॉस्पिटल जाना है, कंधे पे उठा के सुंदरबनी जाओ। इस प्रोजेक्ट से तो हम पहले ठीक थे ना, मेट्रो तो चलती थी ना, आज पैदल चलना पड़ रहा है। से ये पहले था उससे भी बेहतर हालत की गई है। ये रोड से पक्के रोड से स्टार्ट होता है। अगर ये रोड डोग बुनियाद से लिंक होता है, कम से कम 2000 फैमिली को इसकी बेनिफिट मिलते हैं। और आज यहाँ के गरीब लोग, यहाँ की बच्चे खुद पैदल चलकर एजुकेशन पाने के लिए सुंदरबनी हेडक्वार्टर में जाते हैं। BHL देखने वाले सब दर्शकों को राम राम। जिस तरह से मैं विजुअल में दिखा देता हूं कि सामने मैं पूरे ब्लॉक सुंदरबनी के सारे इलाकों में जाता हूं और कि वहां की जो ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग आपको दिखाता हूं। और साफ तौर से आप देख सकते हैं कि ये इस समय मैं पैली के इलाके में खड़ा हूं और हमारे साथ यहाँ पे कुछ पैली के निवासी खड़े हैं, काफ़ी तादाद में खड़े हैं और काफ़ी यहाँ के जाने मानी हस्तियाँ, और लोगों को बताएंगे कि जो पैली का जो प्रोजेक्ट आया वो कितने करोड़ का यहाँ पे प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ, कितने साल पहले काम यहाँ पे आया, और कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट की जो नाकामयाबियाँ हैं वो हम आप तक अपने चैनल के माध्यम से दर्शाते रहते हैं। और जिस तरह से देखा जाए कि डिपार्टमेंट का कहना है कि हम अपना जो काम है वो 1 साल के अंदर हम जो उसका पूरा काम फिनिश करके लोगों को जो हैंड ओवर करते हैं और लोग उस चीज़ की सेवाओं का उपयोग करते हैं। पर कहीं ना कहीं देखा जाए कि जब प्रोजेक्ट्स की बात की जाती है, वो जो उनका टाइम ट्रेडिशन है, जो उनके मैनिफेस्टो में, जो उनके प्रोटोकॉल में लिखा गया है, वो काम कहीं ना कहीं देखा जाए कि वो हवा में वो काम रहता है। कहीं ना कहीं देखा जाए कि इस रोड का कितने साल पहले ये रोड यहाँ पे स्टार्ट हुआ था? तकरीबन 3 साल पहले, 3 साल पहले ये शुरू हुआ, उसके बाद बिल्कुल काम हुआ ही नहीं। और रोड इधर कोई आते नहीं, अभी ठेकेदार ने थोड़ी सी नाली बनाई, ऐसे नॉर्मल सी नाली बना के वो चला गया वापस। सिर्फ एक नाली नॉर्मल नाली भी हर जगह से ब्लॉक है। फिर आप देख सकते हैं नाली भी ब्लॉक हो गई है, सब ब्लॉक हो और नाली ब्लॉक हो गई है। अब फाल से लेकर पैली तक, पैली उधर फाल से गंदे, फाल से वो टोग बुनियाद तक ये रोड जो है जो थ्रू थे। तो जहाँ तक अब बिल टोटली काम जो है हुआ नहीं, 22 करोड़ का प्रोजेक्ट है जहाँ पर। तो अब पता नहीं ठेकेदार क्यों नहीं कर रहा है इसको, क्या बात है, उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है। हमें तो इतनी मुश्किल है कि गाड़ी अगर कोई आता है तो गाड़ी भी टायर उधर ही रह जाते हैं। कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट कहता है कि जो हमने ये काम है, जो किसी भी नवार्ड में काम आता है, BRO में काम आता है, या PWD में काम आता है, या PMGSY में काम आता है, किसी भी डिपार्टमेंट में जब काम आता है, उनका कहना है कि हम 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर आपका जो पूरा काम है कंप्लीट करके। इस काम को क्यों 2 साल या 3 साल, इतना बड़ा काम पर अभी तक देखे मैं साफ तौर से, इन्होंने जिस तरह से कहा नालियाँ भी जहाँ पे देख सकते हैं, जो सिर्फ कोई पक्की नाली यहाँ पे नहीं है, कोई किसी तरह का कहाँ पे ये कोई मटीरियल यहाँ पे यूज़ नहीं है। और कहीं ना कहीं जो इन्होंने यहाँ पे जो नालियाँ निकाली हैं वो भी कहीं ना कहीं देखा जाए कि वो नालियाँ बंद हो चुकी हैं। जो मिट्टी, इतना समय क्यों हो गया? 1 साल का उन्होंने हमें टाइम दिया है, 1 साल में हम पूरी कंप्लीट करके आपके हैंड ओवर कर देंगे ये रोड। 1 साल के बजाय अभी 3 साल भी हो गए हैं, मेरा 4था साल स्टार्ट है, अभी तक बिल्कुल काम स्टार्ट नहीं हुआ। जहाँ पर बरसातों में, जब बरसात जिस समय, इस समय मानसून का मौसम है, जिस तरह से देखा है कि ये इलाके जैसे जो बच्चे स्कूल, अभी तो कोविड का, जब ये पिछले साल की बात, जब उससे पिछले साल की बात करें, जब बच्चे यहाँ से स्कूल की तरफ जाते हैं, कि जिस तरह से हम आमतौर से लोगों से बात करते हैं, उनका कहना है कि हम बच्चों को घर वाली ड्रेस पहना के मेन रोड तक लेके जाते हैं, वहाँ पर जाके बच्चों को यूनिफॉर्म बनाते हैं। जहाँ से बच्चे जाते हैं पैदल, सर गाड़ी तो जाती नहीं है, फाल से फिर आगे गाड़ी पर बैठते हैं वो बच्चे,
उधर जाके यूनिफॉर्म लगाते हैं फाल में जाके, तो फाल से फिर सुंदरबनी जाते हैं जो पढ़ने के लिए। यहाँ से फाल तक पैदल इसी सड़क की वजह से। और अगर सड़क बनी है, पहले लुक भी बड़ी थी इस रोड में, अगर वो लुक तो उखाड़ दी गई है और नाली भी नहीं बनी, अब तो ये रोड बिल्कुल ब्लॉक हुआ था। बच्चे क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे वो बच्चे? अब तो कोविड है, उसकी वजह से स्कूल वगैरह बंद हैं। अभी अगर गवर्नमेंट ऑर्डर हो जाता है कि स्कूल खुल गए हैं, तो उन बच्चों का क्या होगा? ऊपर से बरसात आ रही है, उन बच्चों का क्या, कहाँ जाएंगे वो बच्चे बेचारे? शुक्रिया। जिस तरह से देखा जाए कि इनका कहना है कि जो यहाँ के जो लोग हैं कहीं ना कहीं उनको जो अपनी जो दिक्कतें हैं इस रोड की वजह से, जो इनकी जो देखा जाए कि ये आज भी 70 साल पुरानी ज़िंदगी जी रहे हैं, कहीं ना कहीं जो इस रोड की वजह से। अगर इस इलाके में देखा जाए कि जो पैली का इलाका है, इसे इलाका को काफ़ी मशहूर है, कहीं ना कहीं इसकी जो प्लांटेशन है, हर चीज़ यहाँ पे लोगों को सहूलतें मिलती हैं, पर कहीं ना कहीं एक रोड की इनको सहूलत मिल जाए जो जिसका पैसा भी आया, कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट की मैं साफ तौर से कहता हूँ कि नाकामयाबी है। कहीं ना कहीं जो कॉन्ट्रैक्टर है, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर है, उसको क्या इनिशिएटिव है, वो क्यों इस रोड का काम नहीं स्टार्ट किया? जनाब, अगर इस रोड में रात को कोई लेडीज़ प्रेगनेंट हो, या कोई बच्चा कोई गिर जाए, या किसी तरह की कोई दुर्घटना हो जाए, तो किस तरह से यहाँ पे जो लोग हैं जो सुंदरबनी हॉस्पिटल तक पहुँचे? सर चारपाई पे उठा के, सिर्फ चारपाई पे उठा के 4 आदमी उठाते हैं, चले जाते हैं। पहले गांव के आप 4 आदमी तैयार करते हो? 8-10 आदमी इकट्ठे करने पड़ते हैं, लंबा रास्ता है सर, लंबा रास्ता है, 8-10 आदमी तैयार करने पड़ते हैं, फिर वो लेडीज वो अस्पताल पहुंचती है। रोड बिल्कुल खराब है, कोई आता नहीं जाता नहीं है, तो कोई देखता नहीं है। ये आपको कभी आपने जानने की कोशिश की कि आपके साथ ये क्यों हो रहा है? पैसा भी पीछे से गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया है, 15 करोड़ के लगभग जो राशि यहाँ पे भेजी गई है, पर वो क्यों डिपार्टमेंट को ऐसा लगता नहीं कि डिपार्टमेंट को या ठेकेदार नहीं मान रहा है, या कोई यहाँ पे कोई इस तरह की कोई लीडरशिप की वजह से? सर ये 2 ही आदमी जिम्मेदार है, या डिपार्टमेंट जिम्मेदार है या ठेकेदार जिम्मेदार है, या दोनों मिले हुए हैं, कर क्या रहे हैं? हमको तो कोई समझ नहीं आ रही है इस बात ऐसा की। तो नहीं है ना। देखो, अगर काम करेगा ठेकेदार तो उसको पेमेंट तो जरूर होगी। अगर उसने यहाँ पे कोई पैसा लगाया है, पर कहीं हो क्या रहा है आप लोगों के साथ? सर हमें यही तो समझ नहीं आ रही। हम आज भी 70 साल पिछली ज़िंदगी जी रहे हैं, हमें तो ऐसा लगता है हम आज़ाद हो गए ही नहीं, गुलाम ही गुलाम चल रहे हैं। हमारे पास रोड नहीं है, कुछ नहीं है, कोई ऐसी सुविधा नहीं है कि हम अपनी रोड के लिए कुछ करें। हम क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंट तो कुछ करती नहीं है। आपने कभी किसी से मिलने की कोशिश की जो आपकी यहाँ की लीडरशिप तो है? बस कोई आपने अपना कोई दफ्तर तक ही जा सकते हैं सर, दफ्तर में जाते हैं, वो भी कहते हैं आ रहा है ठेकेदार, जा रहा है ठेकेदार। ठेकेदार से बात करो, वो कहता है जंगलात है। जंगलात तो हमको दिखता नहीं, कोई जंगलात है ही नहीं बीच में, जंगलात तो नहीं है। कहीं है ही नहीं जंगलात। पहले रोड पड़ी हुई थी, ब्लैक टॉप हुआ था, वो भी उखाड़ के चला गया। हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। जनाब, आप बताएं कि जिस तरह से ये सारी रोड का देख रहे हैं कि ये पूरा इलाका जहाँ तक मैं आया हूँ, कि इस रोड में जो देखा जाए कि जो इसकी जो कंडीशन है आज के समय में, मुझे लगता है कि इंसान तो दूर जानवरों का भी चलने का यहाँ के मुश्किल हो जाता है। अभिनंदन जी, BHL न्यूज़ का हम इस गांव पैली में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हम यहाँ पर 5 साल से इस रोड की जो खस्ता हालत है, आपने खुद से देख लिया है कि ये रोड जो है 5 साल से ठेकेदार ने शुरू किया है। डिपार्टमेंट से पूछो तो वो बोलते हैं ठेकेदार की कमी है, ठेकेदार से पूछो तो वो बोलता है डिपार्टमेंट मैं अभी आज या कल करूँगा। पीछे से जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है, DC साहब, आज जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है जम्मू एंड कश्मीर UT में, हमारे हर आदमी को ये विश्वास दिया जाता है कि जो भी काम होंगे वो जितने भी फास्ट ट्रैक पर काम होंगे। लेकिन 5 साल से इस रोड की इतनी खस्ता हालत है कि जिस प्रकार से ये पहले था उससे भी बेहतर हालत की गई है। ये रोड से पक्के रोड से स्टार्ट होता है। अगर ये रोड डोग बुनियाद से लिंक होता है, कम से कम 2000 फैमिली को इसकी बेनिफिट मिलते हैं। और आज यहाँ के गरीब लोग, यहाँ की बच्चे खुद पैदल चलकर एजुकेशन पाने के लिए सुंदरबनी हेडक्वार्टर में जाते हैं। मैं आपके चैनल के द्वारा मैं DC रजौरी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं और LG से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट CRS प्रोजेक्ट होने के बाद कन्वर्ट करते जा रहे हैं, आज तक हमें कुछ पता नहीं चल रहा है ये रोड कब बनेगी और किस दिन कंप्लीट होगी। अगर इस रोड का काम इन्होंने जल्द स्टार्ट नहीं किया तो ये आपका जो पैसा है ये लैप्स हो जाएगा और 5 साल का आपको वेट करना पड़ेगा। देखो,
अभिनंदन जी, आपने ठीक बताया कि आज पॉलिसी जब भी चेंज होती है, चंद दिनों में जम्मू कश्मीर में पॉलिसी को चेंज किया जाता है। अगर इस पॉलिसी में इस रोड को 2 बार चेंज किया है, होते होते 15 साल के बाद इस चीज़ का बेनिफिट हम नहीं ले पाएंगे। हम एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं, डीसी रजौरी से रिक्वेस्ट करते हैं, यूटी एलजी से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस रोड को, जो रोड पहली ढोग बुनियाद से जाकर मीनका मांदे तक लोगों को फायदा होता है, उसका बेनिफिट कंप्लीट करके दे। किसी तरीके से भी हमारा पूरे गांव वासियों का डीसी साहब से रिक्वेस्ट है कि इस पर संज्ञान ले। अगर आपकी जो सुनवाई है ये हाई अथॉरिटी तक नहीं पहुंचती है, अगला आपका क्या स्टेप रहेगा? अभिनंदन जी, हम जिस प्रकार से ये पब्लिक जो है परेशान है, कल आने वाले समय में हमें रोडों को पकड़ना पड़ेगा, हमें एडमिनिस्ट्रेशन के दफ्तरों को खंगालना पड़ेगा। हम चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन हमारी प्रॉब्लम को देखे और सॉल्व करे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ यहाँ पे कुछ और भी लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं। इतनी गर्मी में कम से कम यहाँ पे 35 के करीब सेल्सियस इतनी गर्मी होने के बावजूद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि युवा भी हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए कि 50 की तादाद में यहाँ पे हमारे साथ लोग जुड़े हैं और सबकी एक ही प्रॉब्लम है। यहाँ पे देखा जाए कि ये रोड है, 2 साल इतना बड़ा टर्नओवर है। इन लोगों ने अपनी ज़िंदगी किस तरह से 2 मानसून निकाले, किस तरह से यहाँ पे स्प्रिंग सीजन निकाले, गर्मी का मौसम है। सर पहले आपका स्वागत है। जिस तरह से देखा जाए कि ये पूरा रोड की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे किसी तरह का कोई कैंकरा या आरबीएम कुछ भी नहीं है। कहीं ना कहीं कोई आरबीएम ही पड़ा होता कि कहीं ना कहीं कोई गाड़ी बरसात के मौसम में यहाँ से निकल सकती, पर जो छोटे बच्चे स्कूल जाना है, ये कहीं पे कोई बीमार हो जाए और कहीं दिक्कतें होती हैं। रोड का समय बचता है, पैसा बचता है, पेट्रोल बचता है, कितनी चीज़ें हैं जो आदमी को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रताड़ित करती हैं। देखो जी अभिनंदन जी, आपका बहुत बहुत थैंक यू जो आप यहाँ पहुँचे हो। यहाँ पे देखो जी, ये कम से कम 22 करोड़ का प्रोजेक्ट जो रैना साहब ने कराया था इसको। उसके बाद इसका टेंडर हुआ 15 करोड़ रुपए का सेक्शन हुआ। उसके बाद इसका काम शुरू हो गया, ठेकेदार ने काम ले लिया, इसको पता नहीं जेसीबी लगाई, ये किया वो किया, खिलार के छोड़ के चला गया, काम करके चला गया। फिर बोलता हमने उसके पीछे पड़े, लोग पीछे पड़े, लोग कहने लगे भाई काम शुरू करो। बोलता है जी मेरा पैसा नहीं आ रहा। फिर इसका पैसा आया, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं। फिर बोलता है जी इसकी सेक्शन जो है चेंज हो गई है, सेक्शन भी चेंज हो गई। उसके बाद अब बोलता है, इसको पूछते हैं, फ़ोन करते हैं तो बोलता है जी जंगलात आ रहा है। जंगलात कहाँ है? पहले लुक डली है, जहाँ मेटाडोर चलती थी, 3 मेटाडोर चलती थी पहली रोड पर। आज जहाँ खच्चर जो होती है ना, खच्चर भी नहीं चल रही है, इंसान कहाँ चलेगा? जिस तरह से आपने कहना कि रैना साहब ने इसको सैंक्शन किया, हम मुबारकबाद देना चाहते हैं रविंदर रैना को। पर कहीं ना कहीं आपने कभी रविंदर रैना को बताया कि जो आप रैना को भी बोला है, मैं आज चैलेंज से कहता हूँ रविंदर रैना को भी, जब बोर्ड लेने आएगा जहाँ ये पूरी बातें खुलेंगी उस वक्त खुलेंगी, आज नहीं खुलेंगी। अगर प्रोजेक्ट आपने दिया है तो काम क्यों नहीं कराया? हमारे लोगों को बुद्धू क्यों बनाया है? मैं तो सीधा चैलेंज करता हूँ, हमें कोई जरूरत नहीं थी इस प्रोजेक्ट की। जो रोड खन के गया है, लोग पैदल चलना मुश्किल हो गया है लोगों के लिए। इससे बेहतर हम था जब रोड में मेटाडोर चलती थी। आज कोई मेटाडोर नहीं, लोग सुंदरबनी पैदल जा रहे हैं। कोई बीमार हो जाता है, कंधे पे उठा के जाना पड़ता है। पहले 6 आदमी करने पड़ते हैं उनको उठाने के लिए, भाई चलो मरीज लेकर सुंदरबनी जाना है। और कहीं ना कहीं जो रविंदर रैना साहब हैं, रविंदर रैना की हम थैंक यू भी करते हैं, उन्होंने प्रोजेक्ट बना के भेजा। ये क्या मिलवक्ती चल रही है? ये हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का कोई है ना, कोई अंदर हाथ चल रहा है, क्या चल रहा है? हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये हम चैलेंज करना चाहते हैं और मैं ये चैलेंज करना चाहता हूँ, 1 महीने तक इस काम रोड का काम शुरू नहीं होगा, हमारा चौक सुंदरबनी बंद करूंगा, मैं कराऊंगा। मैं चैलेंज करके जाता हूँ आज इधर। पर कहीं ना कहीं ऐसा मैं लगे डीसी साहब को ये चैलेंज करना चाहता हूँ कि रोड का काम जल्द से जल्द शुरू करा दे, या ठेकेदार का टेंडर चेंज कर दो, जैसा मर्जी करो, काम शुरू करो। जिस तरह से मैं हम बातें ज्यादा ना करेंगे, ना कोई हम जरूरत है हमें करने की। हम तो चाहते हैं हमारा काम होना चाहिए। या तो हमारी जो पहले लुक बड़ी थी ऐसे लुक डाल दो, हम ठीक है, हमें कोई 15 करोड़ का प्रोजेक्ट नहीं चाहिए, हमें वो वाला चाहिए जो जैसे पहले था वही दे दो। हमारी मेटाडोर तो चलती थी ना, लोग जाते तो थे ना। आज किसी ने कोई आम लेके जाना, किसी ने कुछ लेके जाना, किसी ने हॉस्पिटल जाना है, कंधे पे उठा के सुंदरबनी जाओ। इस प्रोजेक्ट से तो हम पहले ठीक थे ना, मेटाडोर तो चलती थी ना, आज पैदल चलना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं देखा जाए कि रविंदर रैना साहब जितना भी जो प्रोजेक्ट है, किसान भवन हो गया, कोई हाई सेकेंडरी बन रहा है, जो कोई चाइल्ड केयर हॉस्पिटल खुल रहा है वो लंबेड़ी में खुल रहा है, क्या सुंदरबनी और निशारा को इन्होंने डेवलप कर दिया है? क्या सुंदरबनी और निशारा का जो वादे किए थे, जो सुंदरबनी और निशारा के जो वादे किए थे, रोडों की जो बात है, जो यहाँ पे आपकी जो हाईवे बनेंगे, या किस तरह से ये प्राचीन एरिया, यहाँ पे काफ़ी मंदिर हैं, ये दिखते हैं आपको देखने पड़ती है, क्या यहाँ पे बन चुका है? सर यहाँ पर चीन मंदिर, शिव मंदिर गंदे है,
यहाँ कम से कम भी लाखों के हिसाब से शिवरात्रि पे यात्रु आते हैं। तो जब रोड देखते हैं ना तो दूसरी बार किसी का नाम नहीं आता है कि यहाँ पे आएंगे हम। और डीसी साहब का मैं पहले नंबर शुक्रिया था इस बात का करता हूँ जिन्होंने ये हमारा शिव मंदिर गंदे जो है टूरिज्म में डाला है। और टूरिज्म में डाल तो दिया, इस पर लोग तो डाल दो, जो टेंडर हुआ है इसको तो डाल दो ना। तभी तो यहाँ पे डीसी साहब का हम शुक्रिया तो उस वक्त करेंगे ना सही तरीके से जब लुक डल जाएगी। यहाँ कौन आएगा? शिव मंदिर इतना प्राचीन मंदिर गंदे जो है, इतना पुराना पांडुओं का टाइम बना हुआ मंदिर है। हरियाणा साहब ने प्रोजेक्ट दिया, तो क्या हो रहा है? पैसा नहीं आ रहा, क्या हो रहा है? क्यों काम बांध पड़ा हुआ है? लोग इतने परेशान हो रहे हैं। कोई बीमार हो जाता है, कोई किसी का लग जाती है, या स्कूल बच्चों ने स्कूल जाना है। अब इधर चलो कोविड चल रहा है, अभी स्कूल खुल जाएंगे, बच्चे कैसे जाएंगे? पहले तो 3 मेट्रो चलती है, आज 1 भी नहीं चल रही है। कैसे चलेगी मेट्रो? यहाँ तो खच्चर भी नहीं चल सकती है, इतना तंग खड़ा है यहाँ। अगर आपने जिस तरह से कहा कि 1 महीने तक अगर आपकी सुनवाई नहीं हुई तो आपका अगला हम तो क्या चैलेंज करके आज आपके माध्यम से चैलेंज करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को कि अगर हमारा काम नहीं शुरू हुआ तो हम चौक बंद करेंगे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ यहाँ पे यूथ भी जुड़ चुका है। भाई साहब छोटू आप, ये देश का भविष्य है जो मेरे साथ इस समय जुड़ चुका है। भाई साहब आपका क्या नाम है? भाई अभिषेक शर्मा। कौन सी क्लास में पढ़ते क्लास हैं? 12th। आप पढ़ाई कहाँ से कर रहे हैं? कहाँ पे 12th कहाँ से कर रहे हैं? हम इधर बॉयज सेकेंडरी सुंदरबनी। सुंदरबनी। हाँ। मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ से ये सुंदरबनी है वो कम से कम 15 किलोमीटर दूर होगा। 15 किलोमीटर। जो आपका जो यहाँ से ये रोड है, अभी तो चलो कोविड का दौरान है, अगर इससे पहले की बात की जाए जब यहाँ पे ये जिस तरह से इन्होंने कहा कि मेटाडोरें चलती थी, अब आप किस तरह से, अगर कोविड स्कूल खुल जाते हैं कोविड के दौरान ही, तो किस तरह से जाएंगे? और अभी बरसात का मौसम है, किस तरह से आप स्कूल जाने की? सर हमें बहुत परेशानी होती है सर, हम इतनी दूर चलकर जाते हैं सर, उधर गाड़ियाँ नहीं होती, कई बार सर स्कूल लेट से पहुँचते हैं सर, उधर टीचर भी हमें गाली निकालते हैं। बिल्कुल। तो सर हमें बहुत परेशानी है, हम यही चाहते हैं कि रोड हमारी जल्द से जल्द पक्की बन जाइए। ये देश का यूथ है जो जिसको हम देश की रीढ़ की हड्डी कहते हैं, जो कल आने वाला जो हमारी देश की जो आन बान शान है, जिम्मेदारियों पे बैठेगा, बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठेगा, जो यहाँ के प्रोजेक्ट्स को हाईलाइट करेगा, अपनी आवाज़ को बुलंद करेगा। इन लोगों की अपील है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है जो गहरी नींद में सोया हुआ है, और यहाँ पे इन लोगों ने जो कहा कि हमारे मुंह पे ताले नहीं है, हम एडमिनिस्ट्रेशन का घेराव करेंगे। कहीं ना कहीं जो एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारी बात नहीं सुन रहा है, जो ठेकेदार की जहाँ पे बात की जा रही है कि उसने आके यहाँ पे जो पहले यहाँ पे जो रोड बना था, यहाँ पे जो यहाँ की जो गाड़ियाँ थी वो 3 गाड़ियाँ यहाँ पे रेगुलर सुंदरबनी यहाँ पे अपनी ट्रांसपोर्ट सेवा दे रही थी। अगर वो उसी ढंग का हमें प्रोजेक्ट नहीं चाहिए। इनका कहना कि साफ तौर से आपको अगर प्रोजेक्ट बनाना है तो विद इन 1 मंथ के अंदर इस काम को स्टार्ट करें। मानसून ख़त्म 1 महीने के बाद हो जाएगा, उसके बाद ख़त्म स्टार्ट करें। अगर नहीं ख़त्म करना है कि उस कॉन्ट्रैक्टर को, डिपार्टमेंट को ज़बरदस्ती जिस तरह से बाय हुक बाय क्रुक जिस तरह से भी यहाँ पे आए, अपना जो ये काम है जिस तरह से जो पहले यहाँ पे ये रोड बनी थी उसी तरह का दे दे। इनको कोई हाईटेक टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए। और इस इलाके के जो हमारे लंबरदार जी हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लंबरदार साहब, देखा जाए कि ये सारी रोड देखते हैं हम, ये रोड में है ही कुछ नहीं है, ऐसे ही जीरो है। जो पहले वाली रोड थी जिस तरह से हम इन्होंने पहले बताया कि जो पहले लुक पड़ी थी, जो पहले का सिस्टम था, उससे भी इन्होंने हमें कहा कि आपको उससे भी बड़ा घर कर देंगे। सर इससे पहले मैं क्या बात करूं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप पहले में आए और हमारी बात एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचा रहे हो, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर मैं बताऊं कि इधर हमें बहुत खुशी हुई जब कि बोला कि 22.5 करोड़ रुपया पहली के बीच में आया है। 15 करोड़ रुपया सैंक्शन हो गया, 14 पॉइंट कुछ है, तो बहुत खुश हो गए। ठेकेदार भी आ गए, ठेकेदार ने लगाई JCP, जितनी भी लोगों की सब्जियां साइडों में थी खेतों में हमने उखाड़ दी। बिल्कुल बिल्कुल। आपने सोचा किस तरह की कोई दिक्कत नहीं आ जाए रोड बनाने में? तो हम रोड ठेकेदार के साथ थे, लेकिन बाद में क्या हुआ कोई पता नहीं। कभी बोलते उधर चले गया रोड, PWD में चले गया, उधर चले गया, हमें तो कोई समझ नहीं आ रही है क्या हो रहा है। और ठेकेदार ने काम जो किया 1 करोड़ रुपया कुछ पैसे का काम किया उसने, वैसे ही फेंक करके कहीं पत्थर पड़ा है, कहीं उधर खड्डे पड़े हैं, पूरा पानी भरा हुआ है। तो ये जनता बहुत दुखी है मेरी पहली की कि एक रोड है जो पहली टू टोक बनियार का 65 में गाड़ी आने लगी थी इधर, आज वो जंगल बन गया है। बोलते हैं कि जंगलात है, जंगलात का क्लियर करो। वो जंगलात का क्लियर हमने थोड़ा ही करना है, वो तो डिपार्टमेंट ने करना है, डिपार्टमेंट पैसा दे। मेरी जनाब, जंगलात भी सरकार का है ना? हाँ सरकार का, ये लोगों के लिए है ना, कोई वहाँ पे कब्जा थोड़ा करना किसी ने जमीन का। तो वो रोड पहले भी चलता था, पहले की रोड है। हाँ पहले की रोड है। 65 में इधर गाड़ी आई थी पहले में, फर्स्ट पहले आर्मी की डिफेंस रोड है वो। अच्छा, नंबर 2 जो शिव मंदिर गंदेव वाला रोड है,
आपने पहले भी जनता से सुन लिया है कि वो प्राचीन मंदिर है, उस रोड की भी खस्ता कंडीशन है। और जो पहली वाले फालतू पहली की कंडीशन है वो तो बिल्कुल ही आपने देख ही ली है। तो इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूं, क्योंकि मेरी जनता पूरी बोल चुकी है कि कल ये ना हो कि एडमिनिस्ट्रेटर मेरे को बोले कि नंबरदार जी आपने क्यों कंट्रोल नहीं किया, तो मैं इसके बाद मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूं। जल्दी से जल्दी एक्शन किया जाए ताकि रोड का काम शुरू करें। और जिन लोगों की हमने सब्जी उखाड़ी है वो भी हमें गाली दे रहे हैं। बिल्कुल शुक्रिया। जिस तरह से इनका कहना है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन को इत्तला करते हैं और उनको बोलते हैं कि जल्द से जल्द इस रोड का काम स्टार्ट करो। इन लोगों का कहना है, हम डीसी साहब का भी धन्यवाद करते हैं जो इन्होंने कहा कि हम जो प्राचीन मंदिर है उसको अपग्रेड करेंगे। जिस तरह का जो उनका अपना प्रोटोकॉल में जो जिस तरह का भी उन्होंने काम यहाँ पे सेंशन किया है, हम अपने चैनल के माध्यम के साथ माननीय रविंद्र रैना का भी शुक्रिया करते हैं कि अगर उन्होंने यहाँ पे 22 करोड़ रुपये भेजा, उसके बाद 15 करोड़ का टेंडर हुआ। हम रविंद्र रैना साहब का भी शुक्रिया करते हैं कि जनाब आपने यहाँ पे पैसा भेजा, पर कहीं ना कहीं आपकी एक छोटी सी नाकामयाबी जो यहाँ पे आप काम नहीं करवा सके। पैसा आपने भेजा पर यहाँ पे जो ग्राउंड की जो स्थिति है वो आज के समय में वो ये पैली के निवासी हैं वो आज के समय दरकिनार हो रहे हैं। और ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आ जाए कि सुंदरबनी की ये पैली की जनता है वहाँ पे जाके अपना घेराव करे और वहाँ पे प्रोटेस्ट करे, फिर आप सोई हुई नींद से उठेंगे। इतनी देर तक आप देखते हैं BHL। मुझे दे इजाज़त। कैमरामैन सौरभ के साथ मैं अभिनंदन प्राशर। जय हिंद।